मॉर्निंग बच्चों। तो आज की जो क्लास है उसमें हम चैप्टर 1 ठोस अवस्था का पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 6। ठीक है, जिसमें पार्ट नंबर 6 में आपको पढ़ाया जा रहा है क्रिस्टल दोष। तो क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल दोष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखी दोष। ठीक है, तो यहाँ जो क्लास में हम आपको आज पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे बिंदु दोष। हमने क्रिस्टल दोष नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा और लिख लीजिएगा क्रिस्टल दोष, हेडिंग डाल लीजिएगा और उसमें लिखिएगा कि क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर बिंदु दोष और दूसरा जो होता है वो होता है रेखी दोष। ठीक है, तो चलिए हम बिंदु दोष को पढ़ते हैं। बिंदु दोष क्या होता है? ठीक है, बिंदु दोष मेनली इम्पोर्टेंट है, तो बिंदु दोष को पढ़ते हैं। चलिए क्लास में चलते हैं। बिंदु दोष देखिए, पढ़िए बिंदु दोष क्या है। तो बिंदु दोष क्या होता है उसकी परिभाषा लिखी हुई है। घटक कणों की सामान्य आवर्ती अवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो घटक कण होते हैं, जो कण होते हैं, उनकी सामान्य आवर्ती व्यवस्था होती है। वो जो रखे होते हैं वो सामान्य आवर्ती व्यवस्था मतलब सीधे रखे होते हैं। उसमें अगर विचलन, जैसे इस तरह से मान लीजिएगा ये हमारे कण इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक, ये भी रखा है। अब इसमें विचलन का मतलब ये कण जो होगा यहाँ से, ठीक है, ये कण जो होगा हमारा, ये यहाँ से हट जाके और यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये कण यहाँ से हट जाके कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं विचलन। क्या कहते हैं? विचलन। पहले तो कण जो हमारे थे इस प्रकार से रखे थे, लेकिन ये अब कण यहाँ से हटकर यहाँ पे आ जाता है। जब यहाँ पे आ जाएगा तो उसे बोलते हैं विचलन। विचलन मतलब उसने अपना जो रास्ता था वो बदल दिया, अपना स्थान चेंज कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष। क्या बोलते हैं? बिंदु दोष। ठीक है, तो सबको पता होगी जो कण होते हैं घटक कण, वो अगर समान आवर्ती में रखे होते हैं, समान रूप से रखे होते हैं, व्यवस्था उनका क्रम होता है, लेकिन वो अपने क्रम से हटकर आगे पीछे हो जाते हैं, तो इस तरह से जो विचलन उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष। तो ये था हमारा बिंदु दोष। अब बिंदु दोष होते कितने प्रकार के हैं? तो बिंदु दोष के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्टाइकियोमेट्री दोष और दूसरा होता है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टाइकियोमेट्री ज़्यादा आता है इसलिए हमने इसका नाम इंग्लिश में लिया है। ठीक है, स्टाइकियोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं रस समीकरणीय दोष। ठीक है, समीकरणमितीय दोष। ठीक है, और जो नॉन स्टाइकियोमेट्री को बोलते हैं वो बोलते हैं आरस समीकरणीय करणमितीय दोष। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे हम। चलिए चलते हैं, देखिए आगे। तो आए हम यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइकियोमेट्री दोष। ठीक है, मेट्री होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके नीचे इस तरह से ही वो लगी रहेगी। ठीक है, स्टाइकियोमेट्री होता है। स्टाइकियोमेट्री दोष जो है इसे बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष, हिंदी में बोलते हैं। ये इसका इंग्लिश है जो पूछा जाता है काफ़ी। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या है इसकी, इसे पढ़िए। इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है ये वे बिंदु दोष हैं जिससे क्रिस्टल में धनायनों व ऋणायनों का अनुपात परिवर्तित नहीं होता है। ये वे बिंदु दोष होते हैं जिसमें क्रिस्टल में धनायनों व ऋणायनों का जो अनुपात होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, जितना अनुपात होता है उतना ही बना रहता है, इसमें अनुपात जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। इस कारण इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आंतर अथवा उष्मा गतिकी दोष भी कहा जाता है। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? आंतर अथवा उष्मा गतिकी दोष कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यह मुख्यतः होते कितने प्रकार के हैं? तो अभी हमने पढ़ी कि बिंदु दोष के दो प्रकार होते हैं, स्टाइकियोमेट्री दोष और
नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, ठीक है। अब हम स्टाइकियोमेट्री के प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार होते हैं? तो इसके प्रकार होते हैं 4, ठीक है। 4 प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है उसे पढ़िएगा। पहला प्रकार है हमारा रिक्तिका दोष। कौन सा है? रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका जो दोष है वो क्या कह रहा है, जरा देखिए। जब कछ लिख गया यहाँ पे कुछ है, ठीक है। तो जब कुछ जालक, ठीक है। परिभाषा क्या है यहाँ पे? परिभाषा है यहाँ की कि जब कुछ जालक, ठीक है, जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो, ठीक है। जब कुछ जालक स्थल क्या हो? रिक्त हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये है, वैसे तो ये इस तरह से होता है, सीरियल से रखे जाते हैं। हमने भी ऊपर पढ़ा है जो कण होते हैं वो सीरियल से रखे जाते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से रिक्त हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं, पता नहीं होता है कहाँ पे चले गए, ठीक है, गायब हो गए, तो इस तरह का जो दोष होता है उसे बोलते हैं रिक्तिका दोष। क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष। यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है और पदार्थ को गर्म करने पर भी इस प्रकार का जो दोष होता है वो उत्पन्न हो सकता है। अगर हम किसी पदार्थ को मतलब गर्म कर दें तो हो सकता है यह दोष उसमें उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो देखिए अभी हम इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से ये हमने कण रखे हुए हैं, अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो ये कण कहीं पे गायब हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा ये स्थान। ये कहाँ चला गया ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो गायब हो जाएगा स्थान से, इसे ही बोलते हैं रिक्तिका दोष, ठीक है। देखिए चित्र बना है, ये है इसका चित्र। देखिए ये स्थान गायब, इसका जो कण है वो गायब है, इसका कण गायब है, गायब है ना। इसका जो स्थल है वो रिक्त है, तो जिसमें हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे चला गया ये क्रिस्टल, ठीक है। जालक रिक्त है, तो ये इस तरह से दोष को कहलाता है, कौन सा कहलाता है? रिक्तिका दोष। कौन सा कहलाता है? रिक्ति आ गई है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिक्तिका दोष। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा पहला इसका नंबर था। दूसरा प्रकार चलते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अंतराकाशी दोष। दूसरा कौन सा है? अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या होता है, ठीक है। अंतराकाशी मीन होता है जहाँ जैसे कण हुआ, ठीक है, जो कुछ अवयवी कण होते हैं वो क्या करते हैं? अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ अवयवी जो कण होते हैं वो अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं। जैसे हमने ये मान लीजिए, इस तरह से हमने जो सीरीज है वो लगाई है, इस तरह से ये लगाई है। तो इस तरह की तो हमारी सीरीज है, लेकिन यहाँ बीच में एक परमाणु आ गया, कहीं से आया, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया और बीच में आकर इसके जो खाली स्थान था, इन दोनों जो अणुओं के बीच में जो खाली स्थान था, ये स्पेस था, उसके बीच में आके ये बैठ गया आके, ठीक है। यहाँ बीच में आके ये क्या हो गया? बैठ गया आके, हमें नहीं पता ये कहाँ से आया अणु, ठीक है। तो इस तरह का जो होता है कंडीशन, इस तरह की जो होती है उसे बोलते हैं अंतराकाशी, ठीक है, दोष। क्या बोलते हैं? अंतराकाशी दोष। क्योंकि ये जो स्थान होता है बीच का, ये अंतराकाशी स्थल होता है। कैसा होता है? अंतराकाशी स्थल। मतलब इन दो अणुओं के बीच में जो स्थान होता है, ये खाली जो होता है, ये होता है अंतराकाशी स्थान, ठीक है। तो जब, अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है? जब कुछ अवयवी कण, कोष्ठ में अवयवी कण बोले या इनको परमाणु या अणु भी बोल सकते हैं, ठीक है, अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं और तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष है। तो देखिए ये अंतराकाशी दोष का फिगर है। देखिए ये कण कहीं से आके यहाँ पे बैठ गया और यहाँ पे बैठ गया, आके बैठ गया ना, तो ये अंतराकाशी स्थान पर बैठा है आके वहां से। तो इसका मतलब इसमें कौन सा दोष है? अंतराकाशी दोष है, ठीक है। तो चलते हैं अगली डिफिनेशन पे। अगली इसी का जो पार्ट है ये मेन इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम, तीसरा नंबर इसका क्या है? फ्रैंकल दोष। क्या बोलते हैं? फ्रैंकल दोष, ठीक है। देखिए फ्रैंकल दोष क्या होता है। तो फ्रैंकल दोष जो होता है उसे पढ़िए। यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। आयनिक मतलब जिसमें धनायन और ऋणायन होता है, ठीक है, वही आयनिक ठोस होगा। तो आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। अब कह रहा आगे, लघुतर आयन
जिसे हम लोग साधारणता आयन धनायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारणता धनायन। अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर, जहाँ पे वो बैठे होते हैं, जहाँ पे उनका वास्तविक स्थान होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं? अंतराकाश स्थान में चला जाता है। ठीक है, कहाँ पे चला जाता है? अंतराकाश। और अंतराकाश आपको ऊपर बताया गया, दो जो अणुओं की सीरीज होती है उनके बीच में जो स्थान होता है, स्थल होता है, खाली होता है, उसे बोलते हैं अंतराकाश स्थान। ठीक है, तो यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। तो देखिए फ्रेंकल दोष क्या करता है। अब इस तरह से जैसे ये अणु है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक ये भी है, इस तरह एक सीरीज हम बना लेते हैं। अब इसमें आयन होगा, अगर एक क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है, इस तरह से ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह का जो होता है डिफरेंस, ठीक है, इस तरह से होता है, माइनस प्लस होता है इसमें। अब कह रहा है कि यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं, यहाँ से उठ के ये आयन, अगर ये मान लीजिए ये माइनस वाला आयन जा रहा है, यहाँ से हट रहा है, ठीक है, यहाँ से हट जाता है, तो यहाँ तो रिक्ति करेगा, यहाँ क्या करेगा, रिक्त कर देगा स्थान को जब यहाँ से उठ के जाएगा। और यहाँ मान लीजिए यहाँ चला जाता है, ये कहाँ नीचे चला जाएगा। ठीक है, कई सारे बनाते हैं, हम आपको एक ही में समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये है, ये नीचे यहाँ बीच में मान लीजिए आ गया, इसके बीच में यही सो अंतराकाश स्थान होता है। तो यहाँ पे दो दोष उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से? एक तो रिक्तिका दोष उत्पन्न करता है, और जब नए स्थान पर जाता है तो अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे दो दोष हो रहे हैं, किनका किनका मिश्रण होता है? रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष जहाँ उत्पन्न करता है, उस दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। तो समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो इसे ही और क्या कहते हैं? तो फ्रेंकल दोष को ही हम लोग बोलते हैं विस्थापन दोष भी। क्या बोलते हैं? विस्थापन दोष भी। चलिए फिगर देख लीजिए इसका, आपको फिगर बनाना है इसका। ये देखिए इसका ये फिगर है, ठीक है, देखिए एक इस तरह सीरीज, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, बना हुआ है ना पूरे। अब देखिए स्थान जरा खाली कुछ दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये देखिए यहाँ पे ये खाली है स्थान, यहाँ का खाली है, पॉजिटिव वाला स्थान खाली है, खाली है, हाँ खाली है। और ये उठ के कहाँ पे आ गया है? यहाँ पर आ गया, आ गया ना। तो ये कौन सा दोष होगा? रिक्तिका दोष। और ये कौन सा दोष होगा? तो ये होगा हमारा कौन सा दोष? अंतराकाशी दोष। दो दोष जब होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं? फ्रेंकल दोष। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? देखिए उदाहरण ZnS, ठीक है, तो Zn पॉजिटिव होता है, यस यहाँ पे निगेटिव होता है। AgCl, Ag पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है। ठीक है, AgBr, Ag पॉजिटिव होता है, Br निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे AgI, तो Ag पॉजिटिव होता है, I यहाँ पे निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए तो ये इनके उदाहरण हैं, इनको भी लिख लीजिए। आगे चलते हैं, हमारा इसी का फोर्थ पार्ट है, कौन सा? साटिकी दोष। ठीक है, साटिकी दोष क्या होता है? अभी हमने फ्रेंकल दोष में पढ़ा कि जहाँ पे रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष दोनों आ जाए तो उसे हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। लेकिन अब साटिकी दोष इसी का फोर्थ पार्ट है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। साटिकी दोष की परिभाषा पढ़ते हैं, क्या लिखा है? यह आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। ठीक है, आधारभूत रूप से इसे आयनिक ठोसों को क्या बोलते हैं? हम रिक्तिका दोष ही बोलते हैं। लेकिन उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या होती है। ठीक है, उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या कहता है? होता तो रिक्तिका दोष है, लेकिन उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की इसमें संख्या होती है। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं क्या? साटिकी दोष। क्या बोलते हैं? साटिकी दोष। इसके उदाहरण कौन से हैं? NaCl, KCl, CaCl और AgBr। ठीक है, NaCl क्या? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। इसी का चित्र फिगर देखिए नीचे, ये देखिए भाई इसका फिगर। तो अभी आपको आपने पढ़ा कि यहाँ पे भी कौन सा दोष होता है, वैसे बस यहाँ पे
धनायन और ऋणायन होते हैं। क्या बताया गया है? वैसे तो ये रिक्तिका दोष है, वैसे ये क्या है, जो साटकी दोष है, इसको बोलते क्या है, इसको भी हम लोग बोलेंगे क्या है, ये कौन सा दोष है? रिक्तिका दोष है। लेकिन जो रिक्तिका दोष था उसमें धनायन और ऋणायन नहीं थे, और यहाँ पे धनायन और ऋणायन भी होते हैं। ठीक है, धनायन और ऋणायन भी होते हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? साटकी दोष। क्या बोलते हैं? साटकी दोष। देख लीजिएगा फिगर, यहाँ पे देखिए ये एक स्थान खाली है और एक स्थान खाली है, लेकिन ये कहीं पे जाकर गए नहीं, ये बिल्कुल गायब हो गए। एक ये स्थान खाली है और एक ये, ठीक है, ये बिल्कुल खाली ही है। तो इस तरह से ये कौन सा है? रिक्तिका दोष। लेकिन यहाँ पे बस चेंजिंग थोड़ी सी होती है, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साटकी दोष। आगे चलते हैं। देखिए, तो हमारा जो पार्ट होता है स्टाइकियोमेट्री दोष का वो कंप्लीट होता है। आगे हम इसके दूसरे नंबर की बात करते हैं। वो तो पहला नंबर था, ये हमारा दूसरा नंबर है। ठीक है, ये दूसरा नंबर है हमारा। ठीक है, ये इसी का दूसरा नंबर है। ठीक है, दूसरा भाग कौन सा है? नॉन स्टाइकियोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे लगा लीजिएगा इस तरह से, मिट्री दोष। इसे हम लोग इंग्लिश में ये बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, और हिंदी में बोलते हैं आरस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, अब इसकी डिफिनीशन पढ़िएगा। इसकी डिफिनीशन क्या है? ये वे बिंदु दोष हैं जिनमें धनायनों व ऋणायनों का अनुपात परिवर्तित हो जाता है। ऊपर हमने पढ़ा था कि परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। ठीक है, यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है धातु आधिक्य दोष, दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष, और तीसरा होता है अशुद्धि दोष। ठीक है, तो चलिए इन तीनों दोषों को पढ़ लेते हैं। देखिए, धातु आधिक्य दोष थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, धातु आधिक्य दोष होता क्या है? डिफिनीशन भी इसकी बड़ी है थोड़ी सी। जब किसी क्षारीय हैलाइड जैसे NaCl, NaCl मीन क्या होता है? नमक। नमक कैसा होता है? क्षार। तो NaCl को क्षार धातु में गर्म किया जाता है। ठीक है, ये NaCl जो है ये क्षारीय हैलाइड है, क्योंकि Na यहाँ पे क्षार है और Cl यहाँ पे हैलाइड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? क्षारीय हैलाइड। और इसको हम क्षार धातु के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। कहाँ पे जम जाते हैं? जो सोडियम परमाणु होते हैं वो सतह पर जम जाते हैं। और इसमें जो क्लोराइड आयन होता है वो क्रिस्टल की सतह में से विसरित हो जाते हैं। ठीक है, जो सोडियम परमाणु होता है वो क्या होते हैं? सतह पर ही रहते हैं, और जो क्लोराइड आयन होता है वो क्रिस्टल की सतह में से विसरित हो जाते हैं, और Na परमाणुओं के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं? NaCl बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? NaCl। ऐसा Na पॉजिटिव आयन प्राप्त करने के लिए Na परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाने से होता है। ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा होता है Na पॉजिटिव आयन प्राप्त करने के लिए Na परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाने से होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के मुक्त ऋणायनिक स्थान को अध्यासित कर देता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? क्रिस्टल के जो मुक्त ऋणायनिक स्थान, जहाँ पे ऋणायन का स्थान होता है, उसे अध्यासित कर लेता है, वहाँ पे बैठ जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे बैठ जाता है उसके ऋणायनिक स्थान पर। ठीक है, तो आगे क्या होता है? आगे जो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाने वाली इन ऋणायनिक रिक्तिकाओं को F केंद्र कहते हैं। ठीक है, F केंद्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, इसे वर्ण केंद्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? डिफिनीशन आती है, पूछी भी जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। वर्ण केंद्र क्या है ये पूछा जाता है, तो F केंद्र इसी को बोलते हैं। तो देखिए इसकी डिफिनीशन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाने वाली इन ऋणायनिक रिक्तिकाओं को, ठीक है, जो ये था अध्यासित कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाने वाली इन ऋणायनिक रिक्तिकाओं को F केंद्र या वर्ण केंद्र कहते हैं। तो ये होगी वर्ण केंद्र और F केंद्र की डिफिनीशन। ठीक है, अब यह जो F केंद्र होता है ये क्या करता है? NaCl क्रिस्टलों को पीला रंग प्रदान कैसा करता है? कैसा रंग प्रदान करता है? पीला रंग। ठीक है,
जैसे अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो जड़ जब इसको हम गर्म करते हैं तो जिंक बन जाती है और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन अलग हो रहा है और Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और दूसरा नंबर क्या है, धातु न्यूनता दोष। ये छोटा सा है बिल्कुल, ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा था। तो धातु न्यूनता दोष क्या होता है, धातु न्यूनता दोष ये होता है कि यह दोष परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाली धातुओं के यौगिकों जैसे FeO, FeS, NiO द्वारा दर्शाया जाता है। यह दोष परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाले धातुओं के यौगिकों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी धातु न्यूनता दोष। ठीक है, आगे चलते हैं अशुद्धि दोष पर। बस यहीं से हमारी जो आज की क्लास होगी वो समाप्त भी होगी। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। अशुद्धि दोष क्या होता है, अशुद्धि दोष होता है यह दोष, क्योंकि थोड़ी सी हमारी जो अगर धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हमें जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी तक अगर स्कूल खुला होता तो कम से कम 4-5 चैप्टर तो हो ही जाते। ठीक है, अब मोबाइल में तो इतना कम हो पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। चलिए तो चलते हैं अशुद्धि दोष पर। अशुद्धि दोष क्या होता है, यह दोष किसी बाह्य आयन की उपस्थिति के कारण होता है। बाह्य आयन, ठीक है, किसके कारण होता है, बाह्य आयन, जो बाहरी आयन होता है वो अगर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग कहते हैं उसे कौन सा दोष, अशुद्धि दोष। अब इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं। उदाहरण थोड़ा सा बड़ा है, जरा देखिए। उदाहरण में क्या है, NaCl में SrCl2, NaCl को हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं और SrCl2 को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो कह रहा है NaCl में SrCl2 की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर कुछ मात्रा, ठीक है, सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर या कुछ मात्रा मिलाने पर, एक ही बात है, 2 बार लिख गया है। ठीक है, तो इसे कट कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 बार एक ही चीज़ लिख गई है। ठीक है, तो NaCl में SrCl2 की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर कुछ Cr2 पॉजिटिव आयन Na पॉजिटिव का स्थान ले लेते हैं। कुछ Sr पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, Na पॉजिटिव का स्थान ले लेते हैं। अतः उत्पन्न रिक्तियों की संख्या SrCl2 की मात्रा के बराबर होती है। अतः जो इसमें उत्पन्न रिक्तियाँ होती हैं वो SrCl2 की मात्रा के बराबर होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष। ठीक है, जरा देख लीजिए अशुद्धि दोष क्या होता है। इसका फिगर नीचे बना है, जरा देखिए। तो ये है, देखिए, पहले Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, फिर हमने क्या लिखा, Sr2 पॉजिटिव। ठीक है, अब इसने देखिए Sr2 पॉजिटिव जो था वो यहाँ पे था, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव का स्थान ले लिया है इसने। देखिए यहाँ Na पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो अशुद्धि दोष ये बाहर से आया अपने मन से, ये था नहीं। ठीक है, ये बाहर से आया है। ठीक है, और इसने स्थान ले लिया, किसका स्थान ले लिया, Na पॉजिटिव का। तो Sr2 पॉजिटिव ने Na पॉजिटिव का स्थान ले लिया और ये बाह्य आयन है, इसलिए इसको बोलते हैं अशुद्धि दोष, क्योंकि इसने आकर अशुद्धि कर दी। ठीक है, तो इस तरह के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष। ठीक है, NaCl में Na पॉजिटिव के Sr2 पॉजिटिव द्वारा प्रतिस्थापन से धनायन रिक्तिका उत्पन्न होती है। कैसी रिक्तिका उत्पन्न होती है, धनायन रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो बस यहीं से आज की क्लास जो होती है हमारी समाप्त होती है। ठीक है, आप लोग इसे थोड़ा जल्दी में भी शायद पढ़ाया हो, वैसे अपने हिसाब से तो हमने ठीक ही पढ़ाया। ठीक, अगर जल्दी में पढ़ाया हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको अपने सब्जेक्ट को पूरा कर लीजिएगा। और हाँ, क्लास को लाइक ज़रूर किया करिएगा। ठीक है, और उसके बाद चैनल अगर ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमें
नोटिफिकेशन मिल जाता है कि कौन सी क्लास आई है, ठीक है। और आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका विद्यालय खुलेगा आपकी कॉपी चेक की जाएगी, ठीक है। तो अपना सब्जेक्ट जरूर कंप्लीट कीजिएगा। जो आपके पास आपकी फ्रेंड हो उनको भी बता दीजिए, ताकि वो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए यहीं से